कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में 28 अगस्त के दिन आपका जो फिजिक्स का त्रैमासिक का पेपर होने वाला है, उसके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ जिनसे आप अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि आप आपके स्कूल में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस प्रश्न पत्र के द्वारा मैं आपको फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में आज की इस क्लास में। तो चलिए बिना डाउट के बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश है। तो निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश है तो किसका रहेगा? 1000 इलेक्ट्रॉन आवेश। ठीक है, चलिए दूसरा है धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। तीसरा है एक गोली चालक की धारिता का सूत्र है। तो एक गोली चालकता की धारिता का सूत्र है C=4πε/r। 22 का राइट रहेगा। चौथा है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गुना। पांचवा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन बटा कूलम। इसका बार राइट रहेगा। छठा है फ्लक्स बंधता तथा धारा का अनुपात है। इसका आंसर है प्रेरकत्व। ठीक है, इसका भी बाप का राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला है 6 म्यू एफ धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता खाली स्थान होगी। तो तुल्य धारिता कितनी होगी? 2 म्यू से म्यू और एफ। दूसरा है किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ने पर परिपथ में धारा का मान खालिस्तान हो जाता है। तो कैसा हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को खालिस्तान कहते हैं। तो लॉरेंज बल। कौन सा बल? लॉरेंज बल। चौथा है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक खालिस्तान है। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है फे। पांचवा है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 0। छठा है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति खालिस्तान होती है। कैसे? ऋणात्मक। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में है आपकी सही जोड़ी। ठीक है, तो आपकी सही जोड़ी कुछ विमी सूत्रों में है, लेकिन इनको बताने में भी टाइम लगेगा और ये आपके पढ़ने में भी नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ पर नंबर डाल देती हूँ, आपको जोड़ी फिर कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनंत। दूसरा है न्यूनतम संभव आवेश का मान लिखिए। तो न्यूनतम संभव आवेश का मान है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। तीसरा विद्युत क्षेत्र में किसी कुचालक पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो इसको कहेंगे हम ध्रुवीकरण। चलिए चौथा है किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो 0। पांचवा है किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए
स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गया। आगे है सत्य सत्य लिखिए। पहला है विद्युत आवेश अदिश राशि है, तो ये आपका सत्य है। सत्य लिखना है आपको यहाँ पे। विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, तो ये आपका असत्य है क्योंकि विद्युत धारा एक सदिश राशि है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य है। चौथा है किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल किसकी तापी चाल से अधिक होती है, तापी चाल से अधिक होती है, तो ये आपका सत्य है। और पांचवा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो सत्य सत्य भी आपके हो गए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। 7वां है 80 म्यू सी यानी कि 80 म्यू कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर है 8वां प्रश्न समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। स्थिर विद्युत परीक्षण को परिभाषित कीजिए। चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर 12 वोल्ट विद्युत विभवांतर विद्युत वाहक बल है तथा 0.2 ओम आंतरिक प्रतिरोध के सेल से अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है। फिर इलेक्ट्रॉन की अपवहन चाल एवं धारा में संबंध स्थापित कीजिए। चर कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। चलिए तो बाकी के प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें, क्योंकि 90% पूरे प्रश्न आने के आपके चांस है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ये आपका 19वां क्वेश्चन, ये आपका 20वां प्रश्न है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर कीजिए। नामांकित रेखा चित्र कार्यविधि और प्रेक्षित विद्युत वाहक बल के ताक्षणिक मान का सूत्र स्थापना। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। तो ये था आपका फिजिक्स का सेट ए। मैं आपको अगले वीडियो में इसका सेट बी बताने वाली हूँ। यदि दोनों सेट आपने कर लिए तो आपके 70 के 70 नंबर फिर पक्के हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।